कहीं कि नैब से रिलेटेड एक लेक्चर दिया जाए और आज का टॉपिक है VR एंड PB, वॉलंटरली रिटर्न एंड प्ली बार्गेन। आज हम सीखेंगे कि प्ली बार्गेन सज़ा होती है या नहीं, और वॉलंटरली रिटर्न भी सज़ा होती है या नहीं होती, और आया वॉलंटरली रिटर्न में और प्ली बार्गेन में अदालत के अहकामात पाबंदी के साथ अदा करने पड़ते हैं या सिर्फ चेयरमैन नैब की अप्रूवल ज़रूरी है। और अगर वॉलंटरली रिटर्न में किसी मुल्जिम को सज़ा हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस बारे में क्या कहती है कि ये सज़ा बरकरार रहेगी या नल एंड वाइड होगी। माई नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from Quaid-e-Azam from IBA University of Sindh Jamshoro, and I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawabshah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association Sindh, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having 1000 cases at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD. My most famous cases of Supreme Court are 2019 SCMR 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293, which are being reproduced in several cases. आए पढ़ते हैं सेक्शन 25A और 25B of the National Accountability Bureau Ordinance NAO। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो नैब के प्ली बार्गेन और वॉलंटरली रिटर्न को डिस्क्राइब करती है और उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन करती है। जजमेंट है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 193। इसमें जो सेक्शन 25A है उसको VR वॉलंटरली रिटर्न को द phrase which is described by Supreme Court, VR is deposit with NAB। यानी अगर एक लफ्ज में कहा जाए कि वॉलंटरी रिटर्न क्या है तो सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि इट इज डिपॉजिट विद नैब। अब आ जाते हैं PB यानी सेक्शन 25B में आ जाते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है कि प्ली बार्गेन जो है उसको एक फ्रेज में अगर पढ़ा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहती है प्ली बार्गेन इज एग्रीज टू पे, agrees to return when the accused agrees to return amount। फिर एक और डेफिनेशन आगे करके सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि वॉलंटरली रिटर्न मींस फुल डिपॉजिट, यानी अगर तफ्तीश के आगाज से पहले इंक्वायरी के दौरान, यानी एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद तफ्तीश शुरू हो जाती है, तफ्तीश से पहले यानी अगर तफ्तीश की मंजूरी दी गई उससे पहले इंक्वायरी अगर चल रही है, फॉर्मल इंक्वायरी, उसी दौरान मुल्जिम अगर कहता है मैं वॉलंटरली रिटर्न करता हूं तो उसको बेनिफिट दिया जाता है। उसमें ऑल इन ऑल चेयरमैन नैब इंचार्ज होता है, और अगर इंक्वायरी के दौरान इन्वेस्टिगेशन की ऑथराइजेशन से पहले मुल्जिम अगर वॉलंटरली रिटर्न कर देता है, उसकी एप्लीकेशन देता है, अप्रूव हो जाती है, तो चेयरमैन नैब उस इंक्वायरी से, उस केस से, उस सारे मामले से मुल्जिम को डिस्चार्ज कर देता है, यानी वो केस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट कहती है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 193 में फुल डिपॉजिट, यानी इसमें ये जो ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट, ऑफर्स, इनका प्रोसीजर नहीं होता, ये फुल रिटर्न होता है, फुल डिपॉजिट होता है। और प्ली बार्गेन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि व्हेन एन अक्यूज्ड इज एग्रीड टू पे टू नैब, इट इज अ कमिटमेंट टू पे, इट इज अ कमिटमेंट टू पे। अब आ जाते हैं कि प्ली बार्गेन क्या है। VR मैंने आपको बताया कि वॉलंटरली रिटर्न में द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब इज ऑल इन ऑल
एंड व्हेन ही एग्रीज ऑन दैट ऑफर, अगर वो इस बात पे एग्री कर देता है, द चेयरमैन नैब इज होली सोली empowered to discharge the accused from that inquiry or case. And लेकिन शर्त यह है कि वो केस किसी और अदालत में या किसी भी अदालत में प्रेजुडिस नहीं हो, कोई प्रोसीडिंग ना चल रही हो, तो चेयरमैन नैब को पूरा पावर है। अब वॉलंटरली रिटर्न में अगर आप, मेरे पास एक केस आया जिसको हमने इस्लामाबाद की जजमेंट की रोशनी में अभी रिसेंटली सॉल्व कराया है। मैंने वो मुलाजिम थे हमारे, एक उनका नाम डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया ड्यू टू इंक्वायरी ऑफ चेयरमैन ऑफ द नैब अथॉरिटीज करप्शन के रिलेटेड। जब उन्होंने वॉलंटरली रिटर्न किया तो फिर ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द चेयरमैन नैब, और उसके बाद वो केस बंद हो गया। आगे चल के डिपार्टमेंट ने उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। उस पे जजमेंट है 2013 PLC CS इस्लामाबाद 795। इसकी रोशनी में मैंने और मेरी लीगल टीम ने हमारे उस मुलजिम को जो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस थी उसको हमने नल एंड वाइड करवा के उसे ना सिर्फ बहाल कराया बल्कि मैंने उसे बैक बेनिफिट्स भी कंप्लीट दिलवाए। किस केस की रोशनी में ये जजमेंट हमने लिया अभी चंद दिन पहले? ये जजमेंट 2013 में पास हुई थी, उसकी रोशनी में हमने ये रिलीफ लिया। ये नोट कर लें, 2013 PLC CS इस्लामाबाद 795। यानी अगर मुल्जिम वॉलंटरली रिटर्न कर दे तो मुलाजमत से बरतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुल्जिम कन्विक्टेड नहीं होता। अगर प्ली बार्गेन करके होता है तो भी डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है, लेकिन उसमें फिर भी चांसेस हैं कि आप उसे मेजर पेनल्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर अक्यूज VR कर दे, वॉलंटरली रिटर्न कर देता है, तो फिर अक्यूज वाज रीइंस्टेटेड ऑन सर्विस विद ऑल बैक बेनिफिट्स बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उसकी रोशनी में हमने कुछ दिन पहले एक हमारे क्लाइंट थे, उन्हें रीइंस्टेट करवाया और मैंने उसे बैक बेनिफिट्स भी दिलवाए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब वॉलंटरली रिटर्न आप समझ गए। अब आ जाते हैं प्ली बार्गेन क्या है। प्ली बार्गेन इज अ सेटलमेंट। प्ली बार्गेन में एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्ली बार्गेन किसी भी स्टेज पे हो सकती है, वॉलंटरली किसी भी स्टेज पे नहीं हो सकती। एक ही स्टेज है कि इन्वेस्टिगेशन की ऑथराइजेशन से पहले, उसमें चेयरमैन नैब ने बरी किया, डिस्चार्ज कर दिया तो केस खत्म। उसके बाद अगर प्ली बार्गेन में आते हैं तो प्ली बार्गेन में कभी भी किसी भी स्टेज पे मुल्जिम प्ली बार्गेन की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है अगर चेयरमैन नैब उसकी ऑफर को कबूल करे और उसको आगे एग्रीमेंट और सेटलमेंट को अप्रूव करे बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट, नैब कोर्ट। प्ली बार्गेन एक सेटलमेंट है, अमाउंट इज टू बी सेटल्ड। इसमें आप 6 से 7 स्टेजेस हैं जिसमें से मुल्जिम ने गुजरना होता है। पहला, अमाउंट इज टू बी सेटल्ड। अगर 50 करोड़ की करप्शन हुई है तो उसमें 10 मुल्जिमान है तो एक मुल्जिम पे कितना इल्जाम आया। मिसाल के तौर पर 1 करोड़ आया, 1 करोड़ में से कुछ सेटलमेंट होती है, 50 लाख की ऑफर करता है मुल्जिम कि मैं प्ली बार्गेन करें मेरे साथ, में 50 लाख देने के लिए तैयार हूं। अगर उस अमाउंट हुआ तो दैट अमाउंट इज टू बी सेटल्ड। किसने सेटल करना है? नैब अथॉरिटीज ने और मुल्जिम ने। और उसके बाद ऑफर देनी है, जैसे ऑफर उसने दी 50 लाख की, उसके बाद फिर टाइम भी सेटल होना है कि वो कितने टाइम में देगा, किस्तों में देगा, फुल पेमेंट करेगा, हाफ करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है वॉलंटरली रिटर्न में फुल पेमेंट करेगा, लेकिन कुछ जजमेंट्स में पार्शियल पेमेंट भी है। अच्छा, अब सबसे पहले अमाउंट इज टू बी सेटल्ड। नंबर 2, टाइम इज टू बी सेटल्ड कि कितने टाइम में देगा। नंबर 3, वे मोड ऑफ पेमेंट इज टू बी सेटल्ड। मिसाल, उसके पास कोई गाड़ी है वो एडजस्ट करवाना चाहता है, उसके पास कोई जमीन है वो एडजस्ट करवाना चाहता है, प्राइस बॉन्ड्स है वो उसमें एडजस्ट करवाना चाहता है, मोड भी वो भी सेटल उस पर होगा। उसके बाद जो ऑफर होगी, ये सारी चीजों की एक ऑफर जो है, दैट इज फर्स्टली टू बी एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन नैब।
ये मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, फिर मैंने उन्हें समझाया भी अपने जो क्लाइंट्स हैं कि जब तक आपकी ऑफर को चेयरमैन नैब एक्सेप्ट ना कर ले उसकी कोई आइन और कानून में वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही सुप्रीम कोर्ट में है इस्लामाबाद में ज़्यादातर, तो सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स है, तकरीबन हर जजमेंट में यही आ जाता है कि जब तक चेयरमैन नैब आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता प्ली बार्गेन आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, सिर्फ उसने नहीं करना कि अगर चेयरमैन नैब ने एक्सेप्ट कर ली तो भी मसला पूरा हल नहीं होता। देन अगेन इट्स अप टू दी नैब कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। अब नैब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ जाती है इवन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ द अक्यूज बाय द चेयरमैन नैब, दी लर्नड ट्रायल कोर्ट, द नैब कोर्ट या जो अपीलेट कोर्ट में आ जाती है, वो अगर रिमांड बैक करके दे देती है ट्रायल कोर्ट को कि आप सेटलमेंट कराएं तब भी ठीक है। अगर हाई कोर्ट खुद करती है तो हाई कोर्ट की मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है, उस स्टेज पे भी की जा सकती है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट खुद चलाती है तब भी ठीक है, रिमांड बैक करके नीचे देती है कि आप चेक करें तो भी। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड करना है फाइनली कि अगर उसकी प्ली बार्गेन एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है तो किन बुनियादों पे, अगर आगे उसको सजा देनी है तो क्या देनी है या नहीं देनी, या माइनर पेनल्टी देनी है या मेजर पेनल्टी। शर्मिला फारूकी के केस में प्ली बार्गेन का एक केस था, उसमें द लर्नड नैब कोर्ट और हाई कोर्ट में भी यही सेटल हुआ कि शर्मिला फारूकी वाले मैटर में शी वाज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अच्छा, कुछ केसेस में डिसअलाउड भी हुआ लेकिन उसमें अलाउ हुआ था। अब ये आ गया प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न। अब अगर जो एक और केस मेरे पास आया है, तकरीबन 60-70 के करीब नैब के केसेस आ चुके हैं इस तकरीबन जून से लेके अब तक, तो उनमें कुछ ऐसे भी मैटर्स हुए हैं कि क्लाइंट्स ने पहले पार्शियल पेमेंट की है वॉलंटरली रिटर्न करके। वॉलंटरली रिटर्न की बात हुई, उन्होंने कुछ पेमेंट कर दी तो फिर नैब ने कहा कि अब आगे क्योंकि उन्होंने फुल पेमेंट की नहीं है, अब जो प्ली बार्गेन की दोबारा उन्होंने दरखास्त दी है केस चलाने के दौरान या अपील में, तो उसमें वो वाला जो पार्शियल पेमेंट है वो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। अब वो जो वॉलंटरली रिटर्न वाली जो पेमेंट उन्होंने की थी, मिसाल 1 करोड़ 10 करोड़ की करप्शन है, 1 करोड़ का इल्जाम मुल्जिम पे है, उसने 50 लाख जो है वो रिटर्न करने के लिए, वॉलंटरली रिटर्न करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने चेयरमैन ने कहा नहीं पूरे आपने देने हैं। करोड़ में से 50 लाख उसने दे दिए, लेकिन बाकी 50 लाख नहीं दिए। आगे चल के फिर वो प्ली बार्गेन में आ जाता है। प्ली बार्गेन में अगर वो कहता है कि वो जो पिछले मेरे 50 लाख थे वो एडजस्ट कर ले प्ली बार्गेन में, तो नैब ने कुछ केसेस में ऐसा किया कि उसे फाइन ट्रीट कर दिया। सेक्शन 33E और बाकी काफी सेक्शंस हैं जिनमें फाइन ट्रीट कर दिया कि वो 50 लाख आपके इसमें एडजस्ट नहीं होंगे, वो फाइन में चले गए। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर वॉलंटरली रिटर्न में कोई पार्शियल पेमेंट हुई है तो प्ली बार्गेन में वो बाद में एडजस्ट हो सकती है। ये जो है नहीं हो सकता कि प्ली बार्गेन करते करते फिर वापस वॉलंटरली रिटर्न में नहीं दिया जाया जा सकता। वो यानी वॉलंटरली रिटर्न से प्ली बार्गेन में अमाउंट एडजस्ट हो सकती है, लेकिन प्ली बार्गेन से फिर वॉलंटरली में एडजस्ट नहीं हो सकती। जो वॉलंटरली रिटर्न में आपने पार्शियल पेमेंट की है, सुप्रीम कोर्ट PRD 2020 सुप्रीम कोर्ट 193 में फरमाती है कि वो बाद में अगर आपने पूरी पेमेंट नहीं की थी, बाद में आगे केस चलते या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान या अपील के दौरान अगर आपने फिर प्ली बार्गेन की है और आप चाह रहे हैं पिछली अमाउंट में एडजस्ट हो, तो बिल्कुल एडजस्ट हो सकती है अगर केस के सर्कमस्टेंसेस की रोशनी में देखा जाए तो। इट इज अप टू द ट्रायल कोर्ट। अच्छा, उसके बाद एक 2020 YLR 2661 कराची, इसकी जजमेंट है। इसमें एक डिफरेंट केस आया, उसके रिलायंस में भी हमने एक केस फाइल किया हुआ है, इंशाल्लाह उस पर हमें रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि वो सिमिलर केस है। उसमें मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि 2020 YLR 2661 में भी यही केस था, मेरे वाले केस में भी यही है जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए कि मुल्जिम से कोताही जरूर हुई है, लेकिन गलती भी हुई है, लेकिन करप्शन नहीं हुई। और उसमें एक ग्राउंड ये था कि अगर उससे गलती हुई होती, अगर उससे जुर्म करप्शन का हुआ होता तो वो कोई ऑफर देता, वॉलंटरी रिटर्न में आता, प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन देता या माफीनामा देता।
तो उस ग्राउंड पे 2020 YLR 2661 कराची में बेल ग्रांट हुई मुलजिम की, और उसी ग्राउंड पे हमारा भी एक केस चल रहा है, उम्मीद है कि वो भी हो जाएगी। फिर हेपेटाइटिस सी यानी मेडिकल ग्राउंड पे एक मुलजिम की 2018 YLR 134 में बेल ग्रांट हुई, और उसका दूसरा ग्राउंड ये था कि अगर आपके साथी मुलजमान प्ली बार्गेन करके रिहा हो चुके हैं और आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जो आपको आपकी जान को खतरा है, फर्दर डिटेंशन इन द जेल इज डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ अक्यूज, तो उसमें 2018 YLR 134 में बेल हो सकती है। अच्छा, फिर एक ऐसा केस आया PLD 2017 कराची 427, उसमें सिंध में एक मैटर आया कि चार्ज फ्रेम हुआ मगर शहादतें नहीं आई। पहले वॉलंटरी रिटर्न की बात हुई थी और ऐसी कोई बातें चल रही थी, लेकिन ऐसी कोई जो डॉक्यूमेंट था वो रिकॉर्ड पे नहीं आया। आगे चार्ज फ्रेम हुआ, एविडेंस प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कन्विक्शन वाज सेट असाइड। हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन दी नैब कोर्ट को सेट असाइड करके फ्रेश ट्रायल के लिए दोबारा भेज दिया। ये पार्ट 1 है। बाकी अगर इससे रिलेटेड और आपको कुछ इंफॉर्मेशन नैब के केसेस के लिए चाहिए तो मैं, चूंकि 2021 1 जनवरी से केसेस सर्विस मैटर्स के नैब के बहुत ज्यादा हो गए हैं, मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें, जो भी केस देना हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या एडवाइस लेनी हो। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक